सुप्रभात। आज अक्टूबर 3, 2020 है। हम उकाब एकत्र हो रहे हैं को पढ़ने जा रहे हैं और ये ब्रहणम आराधनालय में से भाई जोसेफ ब्रहणम की ओर से है। इससे पहले कि हम इस पत्र में जाएं, मैं ये बस समझाना चाहता हूं कि इस पत्र के बाद मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा जो कि हमारे पढ़ने के लिए इस पत्र के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि हम में से बहुत लोग और मैं अक्सर हम उन वचनों को नहीं पढ़ते हैं। हमको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये कल हमारी आराधना का एक भाग है। हमको ये जानना है कि ये वचन क्या कहते हैं और जो भाई ब्रहणम टेप पे सिखा रहे हैं उससे ये वचन किस प्रकार से संबंधित हैं, जबकि हम उनको कल रविवार अक्टूबर 4 को सुनेंगे। अब ये भाई जोसेफ ब्रहणम के द्वारा उकाब एकत्र हो रहे में से लिया गया। प्रिय आदर्श दुल्हन का डील डॉल, इस रविवार को फिर से एक महिमा युक्त दिन होगा क्योंकि परमेश्वर खुद अपने चुने हुए दूत के माध्यम से बोलेगा, जिसको कि उसने विशेष रूप से चुना, अपना व्यक्तित्व और अपना रंग ढंग विचार शैली उसे दी, जिस प्रकार से वह व्यवहार करता था, उसकी विशेषताएं, ताकि वो हमारे ध्यान को आकर्षित कर सके, ताकि वो अपने होठों से हमारे कानों में बोल सके और अपने वचन को प्रकट कर सके। उसने अपने दूत को जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पेंसिल और कागज के टुकड़े को लेकर बैठने के लिए भेजा। फिर जैसे ही इस बात को देखने के लिए उसको पर्याप्त प्रकाश मिलता था, वो अपने हाथों को हवा में ऊपर उठाता और कहता था, प्रभु मैं आज क्या कर सकता हूं? आप मुझे अपने बच्चों के लिए क्या देंगे? तब फिर प्रभु उसके ऊपर वो बात प्रकट करता था जो वो अपनी दुल्हन से कहना चाहता था। हम बड़ी आशा के साथ बैठते और सुनते हैं और हर एक शब्द को सुनने के लिए इंतजार करते हैं जिसको कि प्रभु अपने दूत के माध्यम से हमसे बोलेगा। हम उससे ये बताते हुए सुनकर कि हम उसकी सिद्ध इच्छा में हैं और उसकी दुल्हन हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। शायद हमने पहले कई बार संदेश सुना है, लेकिन हम जानते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा कि हमने पहले कभी सुना था, क्योंकि ये छुपा हुआ ताजा मन्ना है जो कि अपनी परिपूर्णता में उसकी दुल्हन के ऊपर प्रकट किया जा रहा है। क्या नया और गहरा प्रकाशन वो आज हमारे पर प्रकट करेगा जब हम उसे बोलते सुन सकते हैं और ये बताते हुए सुन सकते हैं कि हमें परमेश्वर का निवास स्थान कैसे बनना है। वही हमें बताएगा कि हमें और अधिक उसकी तरह होने के लिए क्या करना है, कैसे उस आत्मिक घर को बनाना है जिसमें कि वो परमेश्वर निवास कर सके और हमें अपनी तरह बना दे ताकि हम उसके प्रतिबिंब बन जाएं। भाई ब्रहणम ने कहा, मसीह ने मुझे संस्था बनाने के लिए कभी नहीं भेजा। मसीह ने मुझे यीशु मसीह के डील डॉल में व्यक्तियों को बनाने के लिए भेजा ताकि वो एक सामर्थ से भरा हुआ घर बन सकें और उसके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन जाएं। भाई जोसेफ आगे बोलते हैं, हम वो घर हैं जिसमें कि परमेश्वर निवास कर सकता है, परमेश्वर चल सकता है, परमेश्वर देख सकता है, परमेश्वर बातचीत कर सकता है, परमेश्वर कार्य कर सकता है। हम जीवते परमेश्वर का जीवता जागता साधन है जिसमें कि परमेश्वर दो पैरों पे चल सकता है। महिमा हो। हम वो वचन रूपी दुल्हन हैं जिसके लिए वो आ रहा है। हम वो लोग हैं कि उसके हर एक वचन में विश्वास करते हैं और उसके साथ टिके रहते हैं। भाई ब्रहणम कहते हैं, परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, अपने वचन को भेजता है। यदि आप उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो कलीसिया में 5 विभिन्न पदों को भेजता है। पहला प्रेरित होता है, भविष्यवक्ता, उपदेशक, रखवाले और सुसमाचार सुनाने वाले। वे कलीसिया को स्थिरता में लाने के लिए होते हैं। अब ये कोटेशन जैसा उकाब अपने घोंसले को हिलाता है 59:08-15 से लिया गया। भाई जोसेफ आगे कहते हैं, हम उसके हर एक वचन पर विश्वास करते हैं। हमें केवल उस वचन की आवश्यकता है। हम वो पूर्ण रूप से मूल अवस्था में आई उसकी कलीसिया हैं
जिसके लिए वह आ रहा है, जिनको की किसी और चीज की आवश्यकता नहीं परंतु केवल उस वचन की। वो संसार में चारों ओर अपनी दुल्हन को बुला रहा है और एकता में लेके आ रहा है। समय आ चुका है कि हम उसके मूल वचन पर वापस जाएं, हर एक वचन पर विश्वास करें। उसके बच्चे उसको बुला रहे हैं, हमें उसकी आवाज सुनने की आवश्यकता है। रविवार दोपहर 1 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार हम पृथ्वी के चारों कोने से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एकत्र होंगे। सिद्ध मनुष्य का डील डॉल, जो कि सन 1962 14 अक्टूबर को बोला गया। परमेश्वर की ओर से यह सीधा वचन आया उसके चुने हुए दूत के द्वारा उसकी दुल्हन के लिए, जो कि विश्वास करती है कि यह यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। भाई जोसेफ ब्रैनम। आप जिस प्रकार से branham.org की वेबसाइट पर वचन लिखे हुए हैं, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक अभी। पहला हम पढ़ेंगे मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे संत लूका 6:19। और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। संत यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। संत यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। संत यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। संत यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रेरितों के कार्य 7:44 से 49। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय उन्होंने अनजातियों का अधिकार पाया, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया और दाऊद के समय तक रहा। वह उस परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उससे विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाऊं, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। अब प्रेरितों के कार्य 10:1-4 से हम पढ़ेंगे, इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरिन्लियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उस दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरिन्लियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा कि हे प्रभु क्या है। उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के धंधे करने वाले यहां पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने इस बातें उससे कही थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस कोठे में प्रार्थना कर रहा था।
they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, and he became very hungry, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया fell into a trance. और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर से उतर रहा है, Four corners and let down to earth. जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। Creeping things and fowls of the air. और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। But Peter said, Not so, Lord. परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। This was done thrice. 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। Now, while Peter जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए stood before the gate, और पुकार कर called and asked whether some कहने लगे, पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं पाहुन है? thought on the vision. This पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था men seek कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, go with him सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। to the men which were sent. तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण है? Come. उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र सदूत को से चेतावनी पाई कि तू अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने भीतर बुलाकर उनकी पौनाई की और दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा में भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। And certain brethren from Joppa accompanied him. दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय Cornelius waited for मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। near friends. And as Peter जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उनसे भेंट की और पांवों पड़ के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उससे कहा, खड़ा हो, मैं तो मनुष्य हूं, मैं भी तो मनुष्य हूं। and he talked और उसने उनके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। has showed me that I should not call any man common or unclean. इसलिए जब मैं यहां बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं, मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? What intent ye have sent for me? And कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ bright clothing, and said, और कहने लगा, Cornelius, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। send therefore to Joppa and इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में रहता है। when he cometh, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God? तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। is accepted with him. The word जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। Lord of all, that thy word वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील आरंभ करके सारी यहूदिया में फैल गई, how God कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। and we are witnesses और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी and in किए। उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। God raised उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिला उठाया
और प्रकट भी किया, सब लोगों ने को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको जिन्होंने उसे मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यही वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितना खतना किए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ में रहे। अब हम प्रेरितों के कार्य 19:11 को पढ़ेंगे। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। प्रेरितों के कार्य 28:19। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, न यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना पड़े। और उनसे कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिए, जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। अब हम कुलिस्सियों की 3 अध्याय पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट हो जाओगे। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में से जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और उसमें तो ना यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम, जो कि स्थिरता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो भी कुछ भी करो
प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। giving thanks to God and the Father by him. Verse 18. Wives, 18वां वर्ष, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। in the Lord. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। Fathers, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। obey in all things your masters. हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उन सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। There is no respect of persons. Hebrews, इब्रानियों 10 और उसका 5वां वर्ष, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, परंतु मेरे लिए एक देह तैयार करी है। body hast thou prepared me. Hebrews, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 verse 1. और Now उसका faith is the 1, substance अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Hebrews 11, verses इब्रानियों 11 32 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। And what अब मैं क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा, for the time would fail कि गिदोन का और बाराक और समसून का या यित्वा का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। and Samuel and of the prophets. उन्होंने विश्वास के द्वारा राज जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, Lions, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। and fight, turn to flight, the armies of the aliens. स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित ते पाया, कितनों तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। And others had tried कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरण बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, and imprisonment. They were पत्थरवा किए गए, आग से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, of whom the world was not worthy. और जंगल और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, And caves of the earth, and these all have और संसार उनके योग्य न था। और विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना स्थिरता को ना पहुंचे। James 5. याकूब 5:14, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। Oil in दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 7 तक। verses 1 through 7. Simon शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसे ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसमें से हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाएं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। and besides this, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करते हुए अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। charity. And finally, अब अंत में हम पढ़ेंगे यशाया 28:19। from the जब जब वो बढ़ आए
तब तब वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बड़ा करेंगी और उस सुसमाचार का सुनना ही व्याकुल होने के कारण होगा। अब इस बात से ये पत्र उकाब हो रहे हैं जो कि भाई जोसेफ ब्रनम के द्वारा लिखा गया समाप्त होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे जबकि आप अक्टूबर 4 1 बजे जेफरसनविल इंडियाना समय के अनुसार एकत्र होने के लिए बाट जो रहे हैं और संसार के चारों कोने में पाए जाने वाली उसकी दुल्हन के साथ परमेश्वर को उसके भविष्यवक्ता के द्वारा उसके होठों से आपके कानों में बोलते हुए सुनने के लिए मिलाप करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। शलोम।